हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार देवांगन। आपके हमारे न्यू चैनल ग्रो पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का जो पहला टॉपिक कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर भी मल्टीपल भागों में बटा हुआ है। तो उसका पहला टॉपिक जो कैसे कि हम कोई भी डेट या मंथ पूरा ईयर, जैसे कोई 15 अगस्त 1947 एक नाम मान लेते हैं। तो इस दिन कौन सा डे है, कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, क्या पड़ेगा, इसके बारे में पता करेंगे। कंपटीशन एग्जाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। हर समय हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि कोई भी दिन, उस दिन क्या होगा, ये पता कैसे करें। तो हम बन जाते हैं कैसे होगा पता, कैसे करेंगे पता। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे मतलब एक साधारण वर्ष, लीप वर्ष, सेंचुरी ईयर, ये होता क्या है। एक बेसिक्स जान लेते हैं। इसको जानने से पहले कि दिन क्या होगा, उससे जानने से पहले दिन उसका पूरा बेसिक्स जान लेते हैं। तो बेसिक्स में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, एज 365 दिन होता है, बट एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और समथिंग 40 सेकंड होता है। ठीक है, 40 सेकंड होता है, ये होता है। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिखते कि हमारे दिन 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट के बाद एक साल कंप्लीट होगा। तो ऐसा नहीं लिखते, ये पॉइंट के बाद ऐसे लिख नहीं सकते 365 डे होता है, ऐसे लिख नहीं सकते। तो इसको क्या लिखते हैं, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड को अप्रोक्सीमेटली 6 घंटा बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं, लेकिन इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते। अब इसका 24 घंटा में इसका 0.25 होगा। तो इसको हम एक साल ऐसे नहीं लिख सकते, 365 दिन 0.25 होते हैं, ऐसे करके नहीं लिख सकते। तो इसके लीप वर्ष की संख्या दी गई है कैसे। अब जैसे पहला साल में 6 घंटा बढ़ गया, उसको नहीं लिए 365 दिए। फिर दूसरे साल में 365 दिए। ठीक है, फिर 6 घंटा बढ़ गया, 12 घंटा हो गया। फिर तीसरे साल में 365 दिन हुए। ठीक है, अब इधर 6 घंटा लिए। ठीक है, अब जो चौथा साल है 365 दिन तो हुआ, लेकिन इधर 6 घंटा प्लस हुआ, मतलब ये क्या हुआ, 24 घंटा एक्स्ट्रा हुआ। तो 24 घंटा मतलब एक दिन, तो एक दिन यहां ले लिए, तो 366 दिन हुआ। मतलब हर चौथे साल में एक 66 मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसी को जो हर चौथे वर्ष को एक लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर, अधिवर्ष बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप ईयर हो, कैसे पता करें, कौन सा वर्ष लीप ईयर हो, कैसे पता करें। जैसे अब मैं बोलूंगा 1994, ये लीप ईयर था या नहीं, कैसे पता करें। 2004, 2006, 2018, एक ऐसे पता करें। तो उसको पता करने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये तो 1994, ये क्या डिवाइड हो रहा है 4 से, नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक है ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं, ये साधारण वर्ष होगा। 2004 ये तो 7 दिगर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा। 2006 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 शेषफल बच ही रहा है। ठीक है, रिमाइंडर बची है, तो ये साधारण वर्ष होगा, ये साधारण वर्ष होगा। ये 2018, ये भी 2 बज रहा है, तो ये साधारण वर्ष होगा। और जो 4 से डिवाइड होता है, एक्चुअल में जो 4 से डिवाइड होता है, ये 2004, 2008, 2012, 2016 और यहाँ तक 2020, ये सब 4 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा लीप वर्ष है। ठीक है, ये लीप वर्ष है। अब एक और है, डाउट है, बहुत सारा डाउट रहता है कि शताब्दी जो सेंचुरी रहता है, जैसे 1600, इसमें अलग फैक्ट है, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100। अब ये लीप ईयर है यानी कैसे पता करें, ये लीप ईयर है या नहीं, कैसे पता करें। ठीक है, आप बोल रहा हूँ 4 से डिवाइड, इसके लिए सेंचुरी ईयर के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, जो साधारण वर्ष है, जो साधारण वर्ष रहता है 2016, 2018 जैसे भी है, उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो सेंचुरी ईयर रहता है, शताब्दी वर्ष, मतलब 1600, 1700, 1800, 1900, ये सब ये सेंचुरी ईयर है, तो इसको 400 से डिवाइड करते हैं।
अगर वो 400 से डिवाइड हुआ तो लीप वर्ष है, नहीं तो एक साधारण वर्ष होगा, ये बोला गया। ठीक है, तो 1600 400 से डिवाइड होगा तो ये लीप वर्ष होगा। 1700 नहीं डिवाइड होगा तो 1700 साधारण वर्ष होगा। अब बोलेंगे कि आप 400 डिवाइड होता है, लेकिन शताब्दी ईयर में 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो लीप वर्ष होगा, लेकिन उसको जो शताब्दी रहता है, शताब्दी वर्ष, उसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इस हिसाब से ये साधारण वर्ष होगा, ये भी साधारण वर्ष होगा, ये भी साधारण वर्ष होगा। 2000 सन 2000 ये लीप वर्ष होगा। जो 400 से डिवाइड होगा वो, अब बोलेंगे जो 2100 आने वाला है, जो 80 साल बाद जैसे भी आने वाले हैं, तो बोलेंगे अगर 4 से डिवाइड कर तो साधारण वर्ष दिखा रहा है, साधारण वर्ष तो होगा ही, साधारण वर्ष दिखा रहा है। ठीक है, मतलब ये लीप वर्ष दिखा रहा है। अगर मैं 4 से डिवाइड करता तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन हमको शताब्दी वर्ष तो 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हिसाब से वो एक साधारण वर्ष होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा वो। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो यहां पे हम जाने कि कोई शताब्दी वर्ष को अगर लीप वर्ष है, साधारण वर्ष को डिवाइड करने, उसको ज्ञात करने के लिए हमको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अब थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि एक मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक साइकिल चलते रहते हैं। ठीक है, यही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये पूरा साइकिल चलते रहता है। ठीक है, फिर संडे आता है, फिर मंडे, तो इसको साइकिल बोलते हैं, 1 वीक का साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इस सब के थोड़ा बेसिक है ना, मतलब अभी आगे के पार्ट के जानने के लिए, आगे पार्ट जो भी निकलेगा कि अगर इस तारीख को ये है, इस दिन पड़ेगा तो उस तारीख को क्या पड़ेगा, मतलब बोलूंगा कि 20 अगस्त 2016 को ये तारीख था, तो 18 सितंबर 2018 को क्या पड़ेगा, तो इसके साथ विषम दिन निकालना पड़ता है। विषम दिन है, उसको निकालना पड़ता है। तो उसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं, किसी विषम दिन मतलब ऑड डे कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये भी जानने से एक कोड होता है। ठीक है, अब डे का कोड रहता है, जैसे मंडे, ठीक है, सॉरी पर संडे लिख लेते हैं, संडे को 0 लेते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, थर्सडे को सॉरी वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। ठीक है, ये वीक का साइकिल है और इसको कोड लेते हैं। अगर संडे आएगा तो उसको 0 लेंगे, मंडे को 1 लेंगे, इस प्रकार लेते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि ये पूरा हो गया। ठीक है, अब किसी मंथ में कितने विषम दिन हो गए, तो विषम दिन कैसे ज्ञात है, किसी मंथ, किसी ईयर, किसी सेंचुरी ईयर में कितने विषम दिन हो गए। और ये जानते हैं कि सेंचुरी ईयर की जो प्रथम दिन, जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही रहता है क्वेश्चन। कैसे, जैसे अब मैं बोलूं मंथ में एक, जैसे जनवरी का मंथ है, जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब इसमें कितने विषम दिन हो गए, तो कैसे ज्ञात करें, तो उसको 7 से, हमारा साइकिल एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। कितना बचा, आप बता, 4 से डिवाइड हुआ और कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, शेषफल मतलब रिमाइंडर 3 बचा, तो ये हमारा विषम दिन होगा। मतलब जनवरी में 3 विषम दिन हो गए। अगर साधारण फरवरी रहे तो उसमें 28 डिवाइड है तो 0 विषम दिन, ऐसे करके एक विषम दिन पूरा निकालते हैं। ठीक है, ये होता है विषम दिन। ठीक है, ये मंथ का हो गया। अब जैसे ईयर में, जो हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो उसमें कितने विषम दिन हो गए, तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब उसको 7 से डिवाइड करो तो ये कट जाएगा, जैसे 1, 15, 1 कितना बचा, 1। तो एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। ठीक है, अगर वो लीप वर्ष रहे तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो 366, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये है हमारा विषम दिन। अब ये तो साधारण, ये हो गया एक साधारण वर्ष, ये लीप वर्ष। अब बता हम लोग 100 सेंचुरी, एक 100 साल में, मतलब 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, तो कितने विषम दिन हो गए, ये आता रहता है क्वेश्चन, इसी कारण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 100 साल में कितने विषम दिन हो गए, ये कैसे पता करें, तो आप एक्चुअल में आप कैसे 100 साल में कितने, आप हर चौथे वर्ष में लीप ईयर आता है, तो इसके हिसाब से ये साधारण 75 साधारण वर्ष हो गए और 25 लीप वर्ष हो गए। ऑन द बेसिस अगर 100 साल हुआ तो ठीक है, 100 साल हुआ तो ठीक है, जब 100 साल उसके बाद 200 साल आएंगे, उसके बाद 300 साल आएंगे, 400 साल आएंगे। ठीक है, अगर 100 साल हुआ, बेसिक 100 साल, तो क्या हुआ
तो इसके हिसाब से 75 और 25 साल 100 साल में हर 14 साल। बट मैं बोला हर शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको 400 डिवाइड कर रहा हूं तो ये नहीं हो रहा है, तो अगर 400 डिवाइड नहीं हो रहा है पूर्णतः तो वो साधारण वर्ष होगा। तो इस प्रकार जो 100वां वर्ष है वो तो साधारण वर्ष है, तो इस प्रकार से जो साधारण वर्ष एक बढ़ जाएगा और लीप वर्ष घट जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो एक साधारण वर्ष में 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं, लीप ईयर होते हैं, ठीक है। ये जिसको लीप ईयर को अधिवर्ष, हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब कितने ऑड डे हो गए कैसे पता चलेगा? अब पता है कि 76 साल है, अब 24 साल है, 24 लीप वर्ष है, तो 76 साधारण वर्ष में कितने ऑड डे हो गए? मतलब एक साल में एक ऑड डे होता है, तो 76 में 76 ऑड डे हो गए, 76 विषम दिन होंगे। और 24 में लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो ये 24 है, तो 24 दुनिया 48, ठीक है। तो 48, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो कितना होगा ये होगा 124, ठीक है। अब 124 विषम दिन, उसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। पूर्णतः डिवाइड नहीं हो, जब तक पूर्णतः डिवाइड नहीं होता तब तक करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? तो इसको बचेगा 5, ठीक है। मतलब हर 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, हर मतलब 100वीं शताब्दी में मतलब 5 विषम दिन होगा। अब दूसरी शताब्दी में कैसे होगा? अब 100 शताब्दी में मतलब 100 वर्ष में एक सेंचुरी 100वीं शताब्दी तक 5 विषम दिन हुआ, ठीक है। उसी प्रकार अब 200 साल में कितना होगा? तो 200 साल, ये 200 साल में, तो 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में और 100 साल में 5 विषम दिन, मतलब कितना हुआ? 10 विषम दिन हुआ, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते 700 से, तो कितना है विषम? कितना मतलब कितना बचा? 3 बचा, मतलब 7 से डिवाइड हुआ, 3 बचा शेषफल, यही है पाना। मतलब 200 साल में 3 विषम दिन होते हैं, ठीक है। अब 300 साल में कितना होगा? मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 5 विषम दिन, 5 विषम दिन, 5 विषम दिन, तो कितना आएगा? 15। तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, मतलब 300 शताब्दी में 1 विषम दिन होगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक आगे आता है 34 शताब्दी, ठीक है। 34 में 400 साल में कितना दिन होगा? 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, ठीक है। अब 100 साल में 5 विषम दिन, 100 साल में 500, 300 साल में कितना? 400 साल में 500 होना चाहिए, बट 34 शताब्दी मतलब 400 मतलब 400 साल है, तो 400 साल क्या होता है? मतलब वो क्या होता है? 400 से डिवाइड होता है, ये सब नहीं होता, इसलिए नहीं साधारण। अब जो चौथी शताब्दी वो तो 400 डिवाइड हो रहा है ना, 34 शताब्दी 400 डिवाइड हो रहा है, तो वो वहां क्या होगा? अगर वो लीप ईयर वो क्या हो गया कि 34 शताब्दी मतलब वो लीप वर्ष होगा, मतलब वो शताब्दी का 100 वर्ष में 76 जो 75 होता है, 75 25 ऐसा होता है 100 साल में। लेकिन वो तो जो चौथी शताब्दी का चौथा वर्ष है, मतलब क्या बोलते हैं 400वां वर्ष, वो तो एक लीप ईयर होगा। तो उस हिसाब से ये 75 प्लस ये 25, ठीक है, ये होगा, मतलब 25 लीप वर्ष होगा। तो चौथी शताब्दी में 25 लीप वर्ष होंगे, ठीक है, 25 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से 25 मतलब 75, ये 75 का 75 साधारण वर्ष, 75 और 3 और 25 क्या है? लीप वर्ष, मतलब 2 दिन, एक लीप मतलब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, उसके हिसाब से 50, तो कितना हुआ? 125। तो 125 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये बचा हमारा 6 दिन, ठीक है। ये हमारा 6 दिन बचा, ठीक है। तो ये है 6 दिन, ठीक है। तो हमारा चौथी शताब्दी में विषम दिन 6 हुआ। तो डिवाइड कर देख लो, जोड़ लो, 15 6 21, डिवाइड करें, कितना बचा? रिमाइंडर 0। तो यहां पे ये ज्ञात हुआ कि चौथी शताब्दी में, चौथी में हमारा 0 विषम दिन होगा, 0 विषम दिन, मतलब 100वीं में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, ये चलते रहेगा। अब 500 होगा, उसमें कितना विषम दिन होगा? तो 5, 600 में 3, 700 में 1 और 800 में 0, ये ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। इसको बताने के मकसद है कि जैसे हम कहीं पूछ दे कि अब 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन कैसा होगा, प्रथम दिन तो कैसे निकालेंगे, इस बेसिस अब मैं बताता हूं कि शताब्दी का प्रथम वर्ष और अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होगा।
कैसे, ठीक है। जैसे कि हमारा 6वीं शताब्दी, अब फर्स्ट डे क्या होगा, फर्स्ट डे किसी शताब्दी का फर्स्ट डे, ठीक है, और लास्ट डे क्या होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने शताब्दी का 100वीं शताब्दी, 200वीं शताब्दी, 300वीं और 400वीं शताब्दी, ठीक है। अब 100वीं शताब्दी मतलब हाँ अभी कैसे 2020 चल रहा है, तो पहले क्या चल रहा होगा, जब पहले स्टार्ट होगा, पहले तो एक से कोई भी स्टार्ट एक से स्टार्ट होता है, तो एक हुए, ठीक है, एक से, तो पहली शताब्दी मतलब क्या बोलते हैं, पहली शताब्दी, पहला वर्ष मतलब 2020 उसी का एक से स्टार्ट होगा, तो पहला वर्ष, ठीक, पहला वर्ष के जनवरी माह के जो प्रथम दिन को क्या ले होंगे, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं, मंडे से, तो उसको पहले माने कि हम फर्स्ट डे मंडे होगा, ठीक है। मतलब प्रथम शताब्दी का पहला दिन मंडे होगा और लास्ट दिन क्या होगा, तो 100वीं शताब्दी में कितना विषम दिन है, 5 विषम दिन, ठीक है, और 200वीं में 3, 300वीं में 1 और 400वीं में 0। तो अब लास्ट दिन क्या होगा, 100वीं शताब्दी के में 5 विषम दिन है, मतलब उसका आखिरी दिन क्या होगा, 5 नंबर मतलब फ्राइडे, ठीक है, 5 नंबर फ्राइडे। तो 100वीं शताब्दी का प्रथम लास्ट दिन फ्राइडे होगा। अब ये हो गया मतलब प्रथम शताब्दी के लास्ट दिन फ्राइडे हो गया। अब दूसरी शताब्दी स्टार्ट होगा, आखिरी दिन उसके पहले दिन, ठीक है। अब क्या हुआ, 100वीं खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद 200वीं शताब्दी आएगा, तो उसका प्रथम दिन क्या होगा, अगर ये फ्राइडे है तो उसके बाद ही आएगा ना प्रथम दिन, तो ये सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, ठीक है। अब 200 में कितने विषम दिन है, 3, तो उसका आखिरी दिन क्या होगा, 3 नंबर मतलब वेडनेसडे, मतलब 200वीं शताब्दी का आखिरी दिन वेडनेसडे बुधवार होगा, ठीक है। अब तीसरी शताब्दी स्टार्ट होगा इसके बाद, तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, मतलब तीसरी शताब्दी का पहला दिन होगा गुरुवार, थर्सडे, ठीक है। और अंतिम दिन मतलब इसका विषम दिन कितना है, 1, तो पहला क्या आता है मंडे, ठीक है, तो विषम में 1 में क्या है मंडे, तो मंडे होगा, ठीक है। तो तीसरी शताब्दी का आखिरी दिन, लास्ट दिन मंडे होगा। अब चौथी शताब्दी स्टार्ट हो गई, तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, मतलब चौथी शताब्दी का पहला दिन मंगलवार होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो उसका आखिरी दिन 0 मतलब चौथी शताब्दी का आखिरी दिन 0 मतलब संडे, तो चौथी शताब्दी का आखिरी दिन संडे होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये चलते जाता है 500 बोलेंगे तो 500 क्या होगा, तो 500 को उसका मंडे स्टार्ट हो जाएगा, फिर आखिरी दिन फ्राइडे हो जाएगा, 6वीं शताब्दी में सैटरडे प्रथम दिन, फिर ये लास्ट डे ये वेडनेसडे, ये चलते रहते हैं 500 600 700 800 ऐसे करके चलते रहते हैं, ठीक है। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 2000 में सन 2000 का प्रथम दिन क्या होगा, क्या था, 1900 का क्या था, अब 2100 का प्रथम दिन या लास्ट दिन क्या होगा, ये पता करने के लिए बेसिक है। आप ये बोलेंगे हो गया 500 600 700 800 900, जैसे आप 2000 मेरा सन 2000, ठीक है, 2000 तो मतलब 2000 मतलब 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी मतलब 1901 की जनवरी के प्रथम महीना क्या होगा, 1901, ठीक है, तो इसमें जाएंगे हम, ठीक है। 20वीं शताब्दी मतलब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पहुंचेंगे, तो उसका फर्स्ट डे मतलब बोलेंगे जनवरी 1 जनवरी 1901 को प्रथम दिन, ये कहा स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब 20वीं शताब्दी स्टार्ट हो रहा है, तो उसका प्रथम दिन ट्यूसडे होगा। अब बोलेंगे 31 दिसंबर 1999 इस शताब्दी का अंतिम दिन है, तो उस दिन क्या होगा, तो उस दिन होगा संडे, ये ज्ञात करने के लिए आता है। आप बोलेंगे अब 21वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ, 21वीं शताब्दी कब से था, जनवरी 2000 से स्टार्ट हुआ, सॉरी ये यस होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये ठीक है। तो अब इस दिन क्या होगा, अब ये तो संडे था, अब 21वीं शताब्दी आ गए, तो मतलब 21वीं शताब्दी प्रथम दिन क्या होगा, मंडे, संडे था 20वीं शताब्दी, ये ज्ञात करते हैं, ठीक है, ठीक। अब हमारा जो मेन टॉपिक था जो कि हम डे कैसे नहीं, उस दिन क्या होगा, मतलब एक तारीख होगा, उस दिन कौन सा दिन होगा, जैसे कि हो सकता है कि आपका जन्म तिथि, अगर ये इतना है कि किसी का जन्म तिथि होगा कि 20 अगस्त 1995 को जन्म हुआ, तो उसको दिन नहीं पता, तो
तो कैसे निकालेंगे, उसका दिन क्या होगा, डे क्या होगा। ठीक है, आप आते हैं। ठीक है, आप ठीक है, इसके लिए कुछ कोड ज्ञात करना पड़ता है। कोड जैसे मंथली कोड ज्ञात करना पड़ता है कि ये इस महीने का कोड क्या है। कोड हिसाब चलते हैं, कोड और शताब्दी का कोड जाता है। तो जनवरी, ठीक है, कोड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो एक कोड रहता है, एक कोड काम आता है, मैं कोड को बता रहा हूं। अब इसको सॉल्व करने में, जो डे सॉल्व करने में काम आता है, तो जनवरी का कोड है 0, एक साधारण वर्ष का बता रहे हैं, साधारण वर्ष। फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5 और अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये कोड है, ये कोड से हमको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये एक कोड है, इसको कोड को याद रखना। ठीक है, अब उसी बार शताब्दी कोड भी होता है कि कौन सी शताब्दी। अब बोलेंगे अभी 2020 चल रहा है तो हमारे 21वीं शताब्दी चल रहे हैं। अगर मैं बोलूंगा कि 1947 को, तो वो 20वीं शताब्दी में आते हैं, तो कोड याद करना होता है। तो 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। ये लाइन अब चलते रहते हैं, रिपीटेशन हर 400 साल में रिपीट होते रहते हैं। अब इसका कोड होगा 16वीं शताब्दी का 6, 17वीं का 4, 18वीं का 2, 19वीं का 0। ठीक है, फिर आ जाएंगे 2000 का, तो 20वीं शताब्दी का 6, फिर 21वीं का 4, फिर 22वीं का। ऐसे कर रिपीटेशन होते जाते हैं, रिपीटेशन होते रहते हैं पूरे। ठीक है, ये हमारा कोड, ये कोड को भी याद करना पड़ेगा। अब कोई भी डेट, कोई भी अब दिन निकालना है, कैसे निकालें। अब एक लेते हैं, जैसे कि किसी का जन्म तिथि। ठीक है, तो किसी की जन्म तिथि कैसे निकालेंगे, जन्म तिथि उस दिन डे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे, मान लो किसी का जन्म हुआ 20 अगस्त 1995, तब उस दिन उसका जन्म हुआ, तो उस दिन कौन सा तारीख था, मतलब कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले ले लेंगे उस दिन को, मतलब 20 तारीख को हुआ जन्म। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर है कि मंथली कोड, मतलब डे को लेते हैं, उसके बाद मंथली को लेते हैं, फिर ईयर को लेते हैं, फिर और लास्ट ईयर मतलब 1995 तो 95 को लेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्या है मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर पूरा बता रहा हूँ। पहले इसमें क्या क्या देखना पड़ता है। पहला 1995 को कौन सा दिन पड़ा है वो निकालेंगे, कौन सा डे है वो निकालेंगे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। ये थोड़ा इसको साइड लिख देते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में 2, सितंबर में 5, 0, नवंबर में 3, दिसंबर में 5 लिख लेते हैं। अब सेंचुरी कोड को भी लिख लेते हैं। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। ठीक है, ये तो 16वीं का कोड है 6, 17वीं का है 4, इसका 18, इसका 0, इसको फिर 6। ठीक है, ये ठीक है। आप देख रहे हैं 1995 मतलब 1900 वाला कोड, 19 वाला कोड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 20 अगस्त 1995 को कौन सा डे हम कैसे याद करें। तो पहले लिखेंगे डे, लिखेंगे। ठीक है, डे कौन सा है 20 प्लस अब कौन सा मंथली कोड लिखेंगे। मंथली कोड क्या है, मंथली कोड है अगस्त का, तो अगस्त का है हमारा 2। ठीक है, 202। ठीक, अब ईयर कोड क्या है 19 चल रहा है, 1900, उसमें 0 लिखेंगे। ठीक है, अब लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट 95। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्लस 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 23 और प्लस 3 बचेगा, तो 23 को पूर्णतः डिवाइड उसको लिखेंगे। तो 95 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, 30 से इसका तो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये है
इसको जोड़ देंगे और उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। जोड़ देंगे कितना आएगा 20, 95, 95, ये 98, ठीक है 20 कितना 22, 22 और ये 22 और 95, 117, 117, 117, 120, 140, 140 बटे 7, टोटल 140 आ रहा है, उसको डिवाइड बाय 7 से कर देंगे। अब क्या होगा 7 से डिवाइड करो, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, कितना ऑड डे आ रहा है 0, ठीक है। तो अब 0 है तो 0 क्या था, संडे मंडे स्टार्ट, तो संडे 0 था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 0 क्या था, संडे था। तो 20 अगस्त 1947 को, सॉरी 1995 को संडे होगा, ठीक है। ये ऐसे निकालते हैं। अब एक और डेट लेते हैं एग्जांपल के लिए। हमारा देश 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस दिन कौन सा दिन था ये कैसे पता चले, 15 अगस्त 1947 कैसे, तो डेट लेते हैं 15 अगस्त का मंथली कोड क्या है 02, ईयर कोड क्या है, तो ईयर 1900 चल रहा है तो 1900, ठीक है। आप लास्ट 2 डिजिट और 47 को डिवाइड करो 4 से, तो 11 से डिवाइड 11 होगा और 3 एक्स्ट्रा बचे तो 11 लिख लेते हैं। आप इसको लिख लेते हैं 7 2 14 1 15, ठीक है। इधर 1 तो ये 4 2 3 7, ठीक है 75, ठीक है 1 2 3 4, ठीक है 75 हुआ, 75 को 7 से डिवाइड कीजिए, ओके 5 और डे बचा, 5 मतलब और डे, 5वां दिन क्या है, सप्ताह का 5वां दिन क्या है, तो सप्ताह का 5वां दिन फ्राइडे है, ठीक है। तो हमारा देश शुक्रवार को आजाद हुआ, ऐसे निकालते किसी भी डेट का। आप बोलेंगे जैसे कि कोई डेट में लीप वर्ष पड़ गया, कैसे पड़ेगा, जैसे बोल देंगे इसमें 2000 में कैसे लीप वर्ष पड़ गया, तो उसमें कैसे निकालेंगे, ये है। तो अगर लीप वर्ष पड़ गया तो उस समय कुछ नहीं करना है, जो जनवरी में चेंज करना है, जनवरी के मंथली कोड में क्या कर देंगे, उसको 6 लिख देंगे और फरवरी के कोड में उसको 02 लिख देंगे, ठीक है। बस यही करना है, बाकी वही करना, पूरा वही रहेगा, जनवरी फरवरी चेंज होगा। जब कोई सन अगर 2004 का कोई निकालना है या 2000 का निकालना है, सन 2000 का 2020 का निकालना है, तो उसमें कोड बस को चेंज कर देगा, उस मंथ का कोड बस चेंज हो जाएगा जनवरी का, और सिर्फ फरवरी का चेंज होगा, जनवरी में 6 लिख देंगे, फरवरी में 2, बाकी सब सेम रहेगा। इस प्रकार हम कोई भी तारीख, कोई भी डेट का, कोई भी डेट मंथ ईयर कोई भी का हम दिन निकाल सकते, कहीं भी का, आज से 400 साल पहले 400 साल बाद का, हम कुछ भी करके हम निकाल सकते हैं, कहीं भी करके पूरा निकाल सकते हैं इसके थ्रू। ये मेथड है, ठीक है, ये मेथड है। ये कैलेंडर की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, इससे बहुत सारा इसमें पूरा आता है, ठीक है, इसके बारे में पूरा एग्जाम में पूरा आता है। इसका एक 2-3 टॉपिक और है इसके बारे में, कि इस दिन ये तारीख था तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन कौन सा तारीख होगा, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।